तो हाय ऑल। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस। एज आई टोल्ड अर्लियर कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, राइट। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है पी। हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू एल्गोरिदम डिजाइन किया, एल्गोरिदम ए वन एंड एल्गोरिदम ए टू, राइट। जस्ट लेट अस जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रॉब्लम पी है और मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम आप डिजाइन करो। सो एक बंदे ने एल्गोरिदम लिखा ए वन एंड सेकंड बंदे ने एल्गोरिदम डिजाइन किया ए टू। नाउ द मेन कंसर्न इज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एल्गोरिदम ए वन इफिशियंट है या एल्गोरिदम ए टू इफिशियंट है। इफिशियंट मीन्स कि एल्गोरिदम ए वन इज बेटर है या एल्गोरिदम ए टू बेटर है, राइट। दिस इज द एजेंडा, एल्गोरिदम एनालिसिस। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अ, हमें एल्गोरिदम की नीड क्यों होती है, एंड सेकंड वन इज परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो व्हाट इज द नीड ऑफ एनालिसिस? नीड ऑफ एनालिसिस बेसिकली यूज्ड फॉर एनालिसिस का जो नीड है दैट इज फॉर द रिसोर्स कंजप्शन, एंड सेकंड वन इज कंपेयर डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। सो एज आई टोल्ड कि हमारे पास एक प्रॉब्लम पी है और उसके लिए आपने डिजाइन किया टू डिफरेंट एल्गोरिदम ए वन एंड ए टू, राइट। फर्स्ट एनालिसिस का जो नीड है दैट इज द रिसोर्स कंजप्शन। रिसोर्स कंजप्शन मींस उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना सीपीयू टाइम लगेगा और कितना मेमोरी रिक्वायरमेंट हमको है। So that is the first aspect to determine resource consumption. Second one is compare different methods for solving the same problem. So just consider this example. We have the same problem and we have two different algorithms. So what is the need for that? That is to find the efficient algorithm. Understood? Need of analysis means we have to identify the resource consumption, and second one is compare different methods for solving the same problems. So resource consumption means उस एल्गोरिदम के लिए कितना सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड है और कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट है, ओके। एंड कंपेयर डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। दैट मींस कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम, वेदर एल्गोरिदम ए वन इज इफिशियंट और एल्गोरिदम ए टू इज इफिशियंट। परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। सो जब भी कभी आप एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट करोगे, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज कम्स अंडर दीज complexity, right? Performance of algorithm can measured on the scale of time and space. Most of algorithm fall into one of the following types. अगर आप एल्गोरिदम को एनालिसिस कर रहे हो तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी या तो लॉगरिथमिक होगा। लॉगरिथमिक मींस log n। तो यहाँ पे एल्गोरिदम में जब भी आप कभी log n की बात करेंगे और ऑलवेज द बेस विल बी 2। ओके, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम किसी एल्गोरिदम को कोई एल्गोरिदम हम डिजाइन कर रहे हैं और उसका एल्गोरिदम हमको लॉगरिथमिक मिल रहा है, सो दैट इज वेरी गुड। Second category is linear, that is order of n, that is okay. Third one is quadratic. Quadratic you know, right? That is order of n square. Polynomial, that is order of n to power k, and where k value should be greater than 1. And the last category is exponential, that is worst. We cannot consider this kind of complexity, right? But this is the category, so we have to know about this. So that is order of a to power n. Next is what do you mean by algorithm complexity? जैसे मैंने बोला कि हम किसी एल्गोरिदम को मेजर करते हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। सो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी मींस अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी आपने कोई भी एल्गोरिदम लिखा है तो उसके परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस एंड टाइम यू कैन फाइंड, राइट, कि उस एल्गोरिदम के लिए कितना सीपीयू टाइम चाहिए और कितना हमको मेमोरी स्पेस चाहिए। Apart from this, we have some internal and external factors that also impact on your algorithm performance, right? So first we will discuss external factor.
सो एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स कि जो आपके एल्गोरिदम को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मीन्स फर्स्ट वन इज कंप्यूटर, ये हार्डवेयर, आप किस तरह का कंप्यूटर और हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। तो आप अगर सेम एल्गोरिदम आप रन करोगे पेंटियम प्रोसेसर पे और i9 प्रोसेसर या i7 प्रोसेसर पे, तो उसका स्पीड का डिफरेंस रहेगा, राइट। सो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑन which it is run, that means we are talking about the hardware, which kind of hardware configuration we are using, right. रैम आप कौन सा यूज कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी है रैम का, दैट डिपेंड्स, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकंड वन इज क्वालिटी ऑफ कंपाइलर। सो आप किस टाइप का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, 64 बिट कंपाइलर है, 32 बिट कंपाइलर है, राइट। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि विच टाइप ऑफ कंपाइलर यू आर यूजिंग, सो दैट इज ऑल्सो इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इनपुट साइज। आपने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है, उसके लिए आप इनपुट कितना दे रहे हैं। अगर इनपुट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्मॉल इनपुट, देन इट विल इमीडिएटली रन, राइट। बट अगर आप उसमें हैवी इनपुट साइज दे रहे हैं, मिलियंस में या बिलियंस में आप उसमें इनपुट डेटा दे रहे हैं, दैट श्योरली योर एल्गोरिदम विल टेक मोर टाइम as compared to if you provide some thousand input or one or 10,000 input. So third external factor is the size of input to the algorithm. These are the internal factors as I told. अगर आपका एल्गोरिदम है, उसको रन करने के लिए इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू रन एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू रन, राइट। तो इंटरनल फैक्टर मीन्स आपके एल्गोरिदम को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस एल्गोरिदम को रन होने में के लिए कितना टाइम चाहिए, एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, और उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना स्पेस चाहिए। So these are the two internal factors, time required to run and space required to run. Algorithm performance. We have discussed internal factors and external factors. So we are mostly focused on internal factors as compared to external factors. एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है, एक्सटर्नल फैक्टर बेशक उस पे इम्पैक्ट करेंगे, बट वी विल मोर फोकस ऑन द इंटरनल फैक्टर्स। आपके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट है। So these are the references I have used for the images. Thank you for watching this video. If you have any issue and concern, write the comments and accordingly I will check and provide the solution accordingly. Thank you.